मैं जानना चाहूंगी, जैसे जो बिगनर है महाकाली की जो साधना शुरू कर रहे हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो किस मंत्र से शुरुआत करें, कैसे उनकी साधना करें? सबसे पहले तो हाँ जी। आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए, हाँ जी। आप साधना शुरू करें डिवोशन के लिए। आप एक्सपीरियंस की आपको मिल जाएगा, वो साधना का प्रोसेस होता है, पार्ट होता है साधना का, कि आपको एक्सपीरियंसेस होंगे। आप स्टार्टिंग में ये मत सोचिए कि मुझे क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर आपका डिवोशन है तब आप साधना शुरू कीजिए। अच्छा। उसके बाद मेडिटेशन से शुरू कीजिए। सबसे पहले मेडिटेशन में क्या करना है? 5 मिनट का सिंपल ब्रीथ वर्क विदाउट एनी म्यूजिक बट साइलेंट, अपनी ब्रीदिंग पे आपको कंसंट्रेट करना है। ठीक है। उसके बाद आप कोई भी एक प्रोटेक्शन लीजिए, क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो आसपास के नेगेटिव एनर्जीज हैं वो एक्टिवेट होके हमारी साधना का फल पूरा खा जाती हैं। तो आपको क्या लेना है, आपको पहले संकल्प लेना है, अपना नाम, गोत्र, पिता या पति का नाम बोलकर, और उस जल को धरती पर छोड़ना है। उसके बाद आपको फिर से जल लेना है और आपको हनुमान जी से या भैरव जी से प्रार्थना करनी है कि मैं जो भी साधना कर रही हूँ इसके लिए मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। अच्छा। और वो तीनों तरफ मतलब अपने ऐसे सर्कल में उस जल को छोड़ना है। अच्छा। जी। उससे क्या होगा कि जितनी देर आप वहां बैठे रहेंगे आपका मंत्र और जाप सेफ है, जब तक आप उठे नहीं। अगर आप उठ गए तो आपको दोबारा से वो प्रोटेक्शन बनानी पड़ेगी। अच्छा। इसीलिए एक ही बार बैठने के बाद ही आपको अपने पूरे जाप करने हैं, उठना नहीं है बीच में, किसी से बोलना नहीं है। अच्छा, किसी से बोलना भी नहीं है? किसी से भी नहीं बोलना है। तो बेटर है कि आप अपना फोन वगैरह सब स्विच ऑफ कर दें, ध्यान नहीं भटकना चाहिए। उसके बाद आप एक बेसिक मंत्र ओम कालिकाय नमः, ओम कालिकाय नमः जी, वैसे मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः, लेकिन क्योंकि बिगनर्स हैं, क्रीम आपका बीज मंत्र है, तो आप क्रीम के साथ नहीं शुरू करेंगे, आप ओम कालिकाय नमः का जाप कर सकते हैं। अच्छा। तो इसका जाप कीजिए। सामने अगर महाकाली का यंत्र है या मूर्ति है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप मानसिक तौर पे भी उन्हें विजुअलाइज करके आप ये जाप कर सकते हैं। अच्छा। जाप करने के बाद अगर हो सके तो नींबू की या जायफल की एक बलि आप माता को दीजिए। सिंपल है। हाँ। आपको बस नींबू को काट के उसके ऊपर सिंदूर लगाकर रख देना है, रात भर छोड़ दीजिए, सुबह उसको कहीं सुनसान जगह पर या बहते पानी में डाल दीजिए। इसी तरह से अगर नींबू नहीं है जायफल की बलि आप दे सकते हैं। मतलब साबुत उसको छोड़ देना? नहीं, ऐसे काट जायफल आधा 2 टुकड़े करके उसके ऊपर थोड़ा सिंदूर लगा के, हाँ जी, रात भर के लिए छोड़ना है जी। अच्छा, ऐसे ही नींबू को करना है, ऐसे हमें जायफल को करना है। किसी एक चीज की आप बलि दे दीजिए। ओके, किसी एक चीज की बलि। तो आपका उस बलि से होगा क्या? वो बलि सिंबलाइज है कि आपने उनको अर्पण किया है। माँ काली देखो, ये जो उग्र देवियां हैं, कोई कितना भी बोले ये बलि से खुश होती हैं, और ये फैक्ट है, हमें मानना चाहिए। कुछ शक्तिपीठ हैं जहाँ पर बलि की परंपरा है, अगर बलि नहीं होगी तो वो शक्तिपीठ बचेगी ही नहीं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्योंकि वो एनर्जीज इतनी स्ट्रांग है, उनको शांत करना होता है। आपने बुलाया, आपने जाप किया, माँ काली की एनर्जी आई, अब आपको कुछ भोग देकर भेजोगे, ठीक है। अब आप अपने घर में मेहमान को बुलाते हो, बिना खिलाए नहीं भेजते हो ना। सही बात। इसी तरह से जब आप माता को बुला रहे हो तो आपको कुछ देना तो है, उन्हें अर्पण करना है, तो उनको इस तरह से सिंबॉलिक होती है बलि। हम कोई वैसी गलत बलि नहीं दे रहे हैं, तो सिंबॉलिक है। और क्या मैं ये समझूं कि ये माता बलि मांग रही है या उनके साथ जो योगिनियां हैं और जो शक्तियां हैं वो बलि मांग रही हैं? क्योंकि उनके साथ जो आती हैं उनको आपको शांत तो करना ही है। अच्छा। वो तो बलि पे ही चलती हैं, और सबसे पहले माँ से पहले तो उनकी योगिनियां और यक्षिनियां आएंगी, सबसे पहले वही आपको दिखेंगी। अगर कोई ये कहता है कि मैंने माँ के जाप शुरू किए और मुझे माता के दर्शन हुए, तो वो माता स्वयं नहीं होती है। अच्छा। वो उनकी योगिनियां यक्षिनियां होती हैं। अच्छा। ये आप इस तरह से देखो, आप अंबानी के घर गए कुछ मांगने, अंबानी खुद आएगा आपको देने? बिल्कुल भी नहीं। किसको? किसी को भेजेगा। ठीक है, सही बात। फिर नौकर को भेजेगा, फिर बोलेगा कि इसकी पहले देख कर आओ क्या चाहिए, कि तुम ही इसको पूरा कर सकते हो या इसको जरूरी है मुझसे मिलना। तो वैसे भगवान खुद नहीं आते हैं, वो अपने गण को भेजते हैं। गण को भेजते तो उनके गण को पहले खुश करो। अच्छा जी, मतलब अगर उनके गण खुश है वो जाके आपका मैसेज देंगे। भगवान तो बहुत मतलब हायर लेवल पर हैं, वहां तक तो पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी साधना करनी होती है। जो लोग कहते हैं हमें सिद्धि मिली है, सिद्धि उनकी नहीं होती है, सिद्धि आपको उनके किसी गण की मिली है। अच्छा। वो आपकी हेल्प कर रहा है उनके आदेश से। अच्छा। आपको भगवान नहीं आके हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, सिद्धि मिल रही है। सिद्धि क्या है? मैं आज जाप कर रही हूँ, मैंने जाप के इस लेवल पे पहुंच गई, मैंने पूरे जीवन माता के जाप किए। जब मैं नहीं रही तो मैं एक सिद्धि के रूप में
किसी के भी पास जाकर उसकी हेल्प करूंगी एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माँ। अच्छा। तो सिद्धियां क्या होती हैं, वो भक्त होते हैं जो जिन्होंने जीवन माता के जाप में निकाल दिया, फिर जब उनकी मृत्यु हो गई तो माँ ने उनको अपनी शरण में ले लिया, और जब तब किसी ने बुलाया है सिद्धि के रूप में माँ ने उनको उनके पास भेज दिया। उनका रूप वैसे ही होगा, बस शक्ल ये होगी। आपको अगर किसी ने सिद्ध किया और किसी को मैं सिद्धि के रूप में मिली हूँ मृत्यु के बाद, तो शक्ल मेरी होगी, रूप लेकिन माँ का होगा पूरा। अच्छा। तो सिद्धि का ये कॉन्सेप्ट होता है, सिद्धि में रियल देवी देवता नहीं, मतलब भगवान नहीं आते हैं, भगवान नहीं आते हैं, उनके गण आते हैं, गण आते हैं जी। अच्छा। तो ये जो आप बलि वगैरह दे रहे हो, भगवान तो कुछ भी नहीं मांग रहा है। तो अब ये हमारे ऊपर है, हमें कैसी बलि देनी है। कुछ लोग तो वो ही मतलब बकरे वगैरह की, मुर्गे की बलि देते हैं, लेकिन ऐसा भगवान ने नहीं कहा कि किसी जीव की ही बलि देनी है। अच्छा। आप सब्जियों की भी बलि देते हैं, लोग कद्दू की बलि देते हैं, लौकी की बलि देते हैं, नींबू, सिंबॉलिक है। तो जरूरी नहीं है आपको किसी की हत्या ही करके बलि देनी है। पर माँ कामाख्या पीठ में तो जैसे बकरी की, मुर्गे की, कबूतर की, इनकी बलि दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है क्योंकि वहां पर आप जो साधना कर रहे हैं ना, उस साधना की डिमांड है ये कि ये बलि देनी ही है, और उस पीठ का ये नियम है, वो रक्त पे ही चलती है। उसका आपको जो मिलता है अंबुबाची मेले के बाद, वो क्या होता है, उनका रक्त वस्त्रित होता है, वहां तो रक्त ही चढ़ता है। और वो पीठ ही इसलिए है, और वो कामाख्या खुद में एक बहुत बड़ा, एक तरह से देखा जाए तो पोर्टल है। वो जो पूरी पहाड़ी है, वो जगह जगह पर गुफाएं हैं जिनको बंद कर दिया गया है। अच्छा। वो पोर्टल्स ही हैं, अलग प्लेन में जो दूसरे आपको दूसरे पोर्टल में या दूसरे यूनिवर्स में कह लो, पैरेलल यूनिवर्स में। और जो बहुत हाई लेवल के होते हैं वहां पर तांत्रिक या साधक, वो इस चीज को खोल सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। आम इंसान के लिए नहीं है, उनके लिए तो वो मंदिर है, गए, उनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ, वो आ गए वापस। जो वहां पे साधक रहते हैं, जो बहुत हाई लेवल के होते हैं, उनको पता होता है, वो लोग फील कर सकते हैं। कुछ इतने एडवांस भी हो सकते हैं कि जो उन पोर्टल्स का हेल्प लेकर इधर उधर आ भी जा सके। अच्छा, कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। अच्छा। तो मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कोई बिगिनर जब साधना शुरू कर रहा है अपनी साधना, तो उसको ये कैसे पता चलेगा कि मेरा अब ये समय आ गया एडवांस लेवल पर पहुंचने का, एडवांस साधना करने का? जी, आपको कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, सपने आएंगे। अच्छा। आपको सपनों में डर लगेगा, बट डरने की बात नहीं होती है, क्योंकि वो आपके अंदर के इंटरनल फियर्स हैं जो निकल के बाहर आ रहे हैं। आपकी बॉडी की इंटरनली क्लेंजिंग हो रही है एक तरह से, आपके थॉट्स की क्लेंजिंग हो रही है। यस, थॉट की, आपके जो कर्म है वो, या कोई बचपन के कोई अनदेखा सा डर है जो आपको पता भी नहीं है डर है, वो सब निकल के आएंगे। आपको लगेगा ये मेरे को क्या दिख रहा है सपने में। अच्छा। और जब ये एक्सपीरियंसेस आपके बढ़ जाते हैं, उसके बाद अब आप इस लेवल से नेक्स्ट लेवल पर बढ़ो, उस समय आपको एक गुरु की जरूरत पड़ेगी।